सारा दिन सोया पड़ा रहता है जलील इंसान। ये ना कि जाके कोई काम ढूंढ लो। क्या नशायों वाली हालत बनाई हुई है तूने। चल उठ, नहा धो के काम ढूंढने जा। हराम की खाने की तुझे बस आदत पड़ गई है। मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है बस, मनुष्यों की तरफ बैठा हुआ है। चल उठ उठ। ये क्या कर रहे हो? जवान अमान हमारा बेटा है, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो। ओए ये मनहूस है, टाइम तो देखो, दिन के 12 बज रहे हैं और ये नवाबजादा मनहूस सोया हुआ है। इस उम्र में भी मैं कमाऊं? कब तक इनको मैं कमा कमा के खिलाता रहूंगा? जवान हो गए, खुद कमाए। दिन ब दिन मेरी आंखों की बिनाई कम होती जा रही है। इस नवाबजादे को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। ये ना हो कि काम करते करते मैं एक दिन अंधा हो जाऊं। देख अब इस मनहूस के काम, इस पे कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, चुप करके सुन रहा है। चल उठ, कितनी बार कहूं तुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप गुस्सा ना हो, आप जाएं, मैं इसको समझा देता हूँ। जाएं आप जाएं। बेटा अब्बू की बात का बुरा ना मानना, वो बस जज्बाती हो जाते हैं थोड़े। अम्मी अब मैं क्या करूं? मैं काम की तलाश कर करके थक गया हूँ। अच्छा मेरा बेटा परेशान है, मैं तेरे लिए खाना लगा दूं, ठीक है? तू खाना खा। अच्छा अरे बहन, एक गिलास पानी का तो पिला दे, बहुत थक गया हूँ मैं। अंधे तो नहीं हो, खुद भी उठ के पी सकते हो। मैं थका हुआ आया हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ पानी पिला दो। सारा दिन तो तू आवारा फिरता है और घर आकर हम पे सरदारी दिखाता है। जा जा उठ के खुद पी ले, नहीं तो अभी पापा को बुलाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं खुद ही पी लेता हूँ। मनहूस इंसान, एक तो कमाता नहीं है, ऊपर से तू पंखे चला के बड़े आराम से सो रहा है। अबू वो मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए पंखा चला लिया मैंने। ओए मुफ्त की बिजली जाया कर रहा है मनहूस इंसान, तू तो कोई मेरे गले ही पड़ गया है। देख भाई, कान खोल के ना मेरी बात सुन ले। अगर तू कमाने जाएगा, कुछ कमा के ले आएगा ना, तब तुझे इस घर में हर चीज इस्तेमाल करने की खुली ढुली इजाजत है। अगर तू नहीं कमाएगा ना, तो चल मेरे घर से निकल और बाहर गली में अपनी चारपाई डाल के सो। मनहूस ना हो तो इस कमरे को भी ताला लगा देता हूं, हर वक्त इसमें आके सोया रहता है। हेलो, वो सर मैंने आपको सीवी जमा करवाई थी, कोई जॉब की जगह बनी? हेलो, इन्होंने तो कॉल ही काट दी। चलो और जगह ट्राई करते हैं। हेलो, अच्छा मैम, वो मैंने अपनी सीवी जमा कराई थी, कोई जगह बनी? हेलो, इन्होंने भी कॉल कट कर दी। हेलो, वो सर मैंने अपनी सीवी जमा कराई थी, कोई जॉब की जगह बनी मेरी? हेलो, कहीं भी काम नहीं मिल रहा। एक तो बाबा इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, ऊपर से किस्मत भी खराब चल रही है। अरे हमारा जवान अमान बेटा है, उसके साथ आप अच्छा नहीं करते, उसके साथ ऐसे ना किया करो। एक तो बेचारा सारा दिन भटक भटक के वापस आ जाता है, उसको काम नहीं मिलता। कहीं वो हमें छोड़ के चला गया या हमसे नाराज हो गया तो फिर? इंसान की नीयत भी कुछ साफ होनी चाहिए, और उसने तो ना कमाने की कसम खा रखी है। बस बाप के सर पे ही बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और सोऊंगा बस। अरे वो कोशिश करता तो है बेचारा, अब और क्या करे। ले, मनहूस को याद किया, वो टपक भी पड़ा। इसकी तो शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अम्मी, अब्बू, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। अब्बू, इंशाल्लाह अब आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खुद कमाकर आपको खिलाऊंगा, आप घर रेस्ट करें। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ, आज मेरा पहला दिन है। आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। देखा, ढूंढ लिया उसने नौकरी, ऐसे ही आप हाथ धो के उसके पीछे पड़े रहते थे। बेगम, तुझे नहीं पता, जब उसने बताया ना कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो मुझसे पूछ मेरे दिल में मुझे कितनी खुशी हुई है। अरे मैं तो उसके भले के लिए गुस्सा करता था, तुम दोनों को लगता था कि मैं उसका दुश्मन हूँ। मुझे भी पता है कि मेरा जवान अमान बेटा है, मैं उसके साथ गुस्सा ना करूं, लेकिन मैं उसके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ। बस हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद नेक, कमाने वाली और फर्मा बरदार बने। बाबा, आज 15 दिन हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ आप मुझसे बोलते नहीं हैं।
आप अभी भी नाराज है मेरे से? अब तो मैंने काम भी ढूंढ लिया है, सारा दिन मेहनत करता हूँ, अब तो नाराजगी छोड़ दो। अरे बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुझे डांटता था तेरे भले के लिए। जब मैं तुझे धुतकारता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी मेरे बच्चे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे मरने के बाद तू इस घर को बड़े अच्छे से संभालेगा। अबू, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, बस आप घर में रेस्ट करें, अब सब कुछ मैं खुद करूंगा। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे।